एक्सरसाइज 6.2। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है जिसमें AD इज़ 1.5 सेंटीमीटर, BD इज़ 3 सेंटीमीटर, A इज़ 1 सेंटीमीटर और EC अननोन। फाइंड EC। तो EC फाइंड हमें करना है, तो EC को हमने मान लिया, चलो EC रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। EC रहे तो भी दिक्कत नहीं है, और मानो तो मान लो, सपोज x सेंटीमीटर मान लो। अननोन क्वांटिटी को अपन x मान लेते हैं मैथमेटिक्स में। तो EC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब देखिएगा यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिखाई देते होंगे। दो त्रिभुज कौन कौन से हैं? एक ट्रायंगल तो आपका ये वाला है, ये एक ट्रायंगल आपका ये एक ट्रायंगल आपका ये है, ये A है, ये D है और ये E है। एक ट्रायंगल आपका ये, इस भुजा की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर और इस भुजा की लंबाई आपको दे दी 1 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है ऊपर वाला, है ना। एक ट्रायंगल कौन सा है भाई? इसको हटा दो आप, अभी फिलहाल इसको हटा दो, तो बड़ा वाला ABC, ये बड़ा वाला आपको दिखता होगा, है ना। ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिखेगा, इसका नाम है A, B और C, है ना। ये दो ट्रायंगल आपको दिखाई देते हैं। ये दो समरूप त्रिभुज है, क्योंकि देखो ये भी आपका कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का। तो दिस इज द राइट ट्रायंगल एंड दिस इज द राइट ट्रायंगल। देयरफॉर ये सिंस ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं, सिमिलर, समरूप हैं। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं भैया? समरूप हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर समरूप हैं, सिमिलर हैं, तो देखिएगा, बताओ ये कितना है, इसकी लंबाई कितनी है? AC कितना हुआ बताओ? AC कितना है? यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? एक। यहाँ से यहाँ तक तो एक है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? x सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो गया? टोटल लंबाई कितनी होगी? टोटल लेंथ बताइए, टोटल लेंथ कितनी है? इसकी टोटल लंबाई बताइए आप। AC इज इक्वल टू कितना? जैसे ये यहाँ E था, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा A से E तक, A से E तक और E से C तक। तो AE कितना? 1 प्लस x सेंटीमीटर। ये समझ गए ना कैसे हुआ? चलो अब एक और बात, ये AC, ये क्या है आपका? दिस इज AC, ये आपका AC है ना। अब AC कितना है? तो A से, सॉरी AC नहीं, AB कितना है? A से D तक, A से D तक, और D से B तक। तो बताओ AB कितना हुआ? 1.5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो गया भाई साहब? 4.5 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो गया? 4.5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये लिख देंगे यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर। कितना आया आपका? 4.5 सेंटीमीटर आया। सही बात है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आ गई। अब ये मुझे आपको समझाना था कि भाई ये कैसे आया, और मैंने समझा दिया, ठीक है ना। अब जो समरूप त्रिभुज होते हैं, जो सिमिलर, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC इज सिमिलर। तो सिमिलर जो ट्रायंगल होते हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल की जो कंडीशंस होती है,
वो सेकेंड कंडीशन क्या है आपकी भाई? फर्स्ट कंडीशन है तो संगत कोण बराबर होते हैं, और सेकेंड कंडीशन में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, है ना? तो संगत भुजाएं, देखो आप, ये भुजा, इसका डायगोनल बटे में आ जाएगा अपॉन इसका डायगोनल AD बटे AD अपॉन AB, फिर इसका परपेंडिकुलर, देखो इसका परपेंडिकुलर AE अपॉन इसका परपेंडिकुलर AC। समझ नहीं आ गया ना यहाँ तक? मैंने क्या करा? डायगोनल बटे डायगोनल, परपेंडिकुलर बटे परपेंडिकुलर। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा आपका? AD इज 1.5, AD is 1.5 and AB is equal to 4.5 and A is 1 and 1 plus x। यहाँ से मैंने क्या करा कि भैया देखो 15 एकम 15 और 15 तिया 45 है, तो ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा ये 1/15 बन जा 15, 15 3 जा 45, 15 बन जा 15, 15 3 जा 45, 1/3 इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स। इसका मल्टी इसमें और इसका मल्टी मैंने इसमें करा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, एम्प्लाइज डेट एक्स इज इक्वल टू 3 और ये 1 उधर गया तो -1, एम्प्लाइज डेट एक्स इज इक्वल टू 2। तो EC का मान हमें निकालना था और x हमने EC को माना, EC हमने x माना था। एम्प्लाइज डेट, इसका मतलब क्या हुआ कि EC बराबर कितना आया 2 सेंटीमीटर। EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हमने EC निकाल के दिखाया आपको कि EC कितना है 2 सेंटीमीटर। ये मैंने क्या से करा? ये जो मेथड थी, इस मेथड का क्या नाम था? समरूप त्रिभुज। जो समरूप त्रिभुज होते हैं उसके गुणधर्मों, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के माध्यम से के द्वारा हमने इसको हल किया, है ना? समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म की जो सेकेंड कंडीशन है उसको लगा के हमने आपका EC निकाल के दिखाया। बट अगर इसको मैं थेल्स प्रमेय से करता, एक और मेथड है, एक मेथड और कौन सी है? एक उस मेथड का नाम क्या है? थेल्स मेथड, थेल्स थ्योरम से अगर मैं इसको करता, तो फिर ये कैसे होता है? देखो आप, थेल्स से करता तो कितना सरल हो जाता है। थेल्स प्रमेय क्या कहती है? थेल्स प्रमेय का कथन क्या है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है, देखो ध्यान से, AD बटे DB, देखो AD बटे DB, AE बटे EC, AE बटे EC। ये कौन कहता है? मैं नहीं कहता। दिस इज थेल्स थ्योरम। अब पुट वैल्यू 1.5 एंड 3, दिस इज इक्वल टू 1/x। ये हमने वैल्यू पुट कर दी, है ना? अब पॉइंट है, देखो पॉइंट हटेगा तो क्या लगता है बताओ? पॉइंट को फुर करके उड़ाया तो नीचे क्या आ जाएगा? 0 आता है ना, दशमलव हटता नीचे 0 आता है, तो ऊपर कितना रह गया 15/30। 15/30 इज 1/x। 15/30 इज इक्वल 1/x। क्रॉस मल्टी क्या करेंगे अब हम? क्रॉस मल्टी, ये क्रॉस मल्टी क्या हो जाएगा? 30 को काट दे दो। हाँ काट भी सकते हैं, काट दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो जैसा तुम्हें अच्छा लगे। अगर क्रॉस करो तो क्रॉस कर लो, ऐसा करो तो 15 15 बन जा 15, 15 3 जा 15 2 जा 30, 15 2 जा 30। वेरी गुड, ऐसा कर लो। तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1/x, 1/2 इज इक्वल टू 1/x।
एम्प्लाइज डेट क्रॉस मल्टी करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देखो हमने आपके सामने इसको थेल्स थ्योरम से करा, तब भी वही उत्तर आया, उत्तर हमारा वही था, सेम।